सभी देवी देवताओं में महादेव ही इकलौते ऐसे देव हैं जो बैरागी हैं, जिन्हें मोह माया से कोई लगाव नहीं। ना उन्हें पारिवारिक सुख की चिंता होती है, ना ही भौतिक सुख सुविधाओं की। हाँ, लेकिन वे अपने भक्तों के सभी सुखों का ख्याल बखूबी रखते हैं। तभी तो भक्तों की एक पुकार व साधारण सी पूजा पाठ से ही वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाओं को जल्दी पूर्ण कर देते हैं। तभी तो पूरी दुनिया में महादेव के करोड़ों भक्तगण हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी महादेव के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में 99% लोगों को नहीं पता है। आज भी महादेव किसी पहेली और रहस्य से कम नहीं है। आज भी महादेव के भक्तगण उनके बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको महादेव से जुड़े 5 ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में 99% लोग नहीं जानते होंगे। अगर इनमें से किसी रहस्य के बारे में आप पहले से ही जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शिवलिंग की ओर नंदी का मुंह क्यों? पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार किसी भी शिव मंदिर में भक्त द्वारा महादेव से पहले उनके वाहन यानी कि नंदी जी के दर्शन जरूरी होने के साथ साथ शुभ भी माना जाता है। तभी शिव मंदिर में नंदी जी का मुंह शिवलिंग की ओर होता है, जिसके पीछे का एक खास कारण यह है कि नंदी जी की नज़र हमेशा अपने आराध्य यानी कि महादेव पर रहती है। वे हमेशा भोलेनाथ को भक्ति भाव से देखते ही रहते हैं। इसके अलावा नंदी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों? आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिर में महादेव के दर्शन और शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद लोग शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के बारे में कहा गया है? शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा जलाधारी के आगे निकले हुए भाग तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौट दूसरे सिरे तक आकर पूरी करनी चाहिए। इसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी कहा जाता है। महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? वैसे तो महादेव को कई अलग अलग नामों से पुकारा और पूजा जाता है। इसी तरह उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भोलेनाथ यानी जल्दी प्रसन्न होने वाले देव, जो मोह माया से परे अपनी साधना में लीन रहते हैं। भोलेनाथ की आराधना और उनको प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। वे तो केवल जल, पत्तियां और तरह तरह के कंदमूल को अर्पित करने मात्र से ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, तभी उसमें से विष का घड़ा भी निकला और इस विष के घड़े को ना तो देवता और ना ही दैत्य लेने को तैयार थे। तब महादेव ने इस विष से संसार की रक्षा करने के लिए विषपान किया था। विष के प्रभाव से महादेव का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने भोलेनाथ के मस्तिष्क पर जल डालना शुरू किया। बेल के पत्तों की तासीर भी ठंडी होती है, तो बेलपत्र महादेव के मस्तक पर रखने शुरू किए, जिससे उनके मस्तिष्क की गर्मी कम हुई। तभी से महादेव को बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा। बेलपत्र और जल से महादेव का मस्तिष्क शीतल रहता है और उन्हें शांति मिलती है। इसलिए बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले से महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मंदिर के बाहर शिवलिंग की स्थापना क्यों? महादेव ऐसे अकेले देव हैं जो गर्भगृह में विराजमान नहीं होते हैं। इसका एक कारण उनका बैरागी होना भी माना जाता है। वैसे तो स्त्रियों के लिए शिवलिंग की पूजा करना वर्जित माना गया है, लेकिन शिवलिंग और मूर्ति रूप में महिलाएं भगवान शिव के दूर से दर्शन कर प्रार्थना कर सकती हैं। तभी तो मंदिर में शिवलिंग अधिकतर बाहर ही स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।